वेलकम टू द इंजीनियर्स ऑनलाइन पोर्टल। तो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे नंबर सिस्टम। तो हमने देखा किसी भी बेस से किसी डेसिमल बेस में से किसी और बेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या कोई और बेस डेसिमल को किसी और बेस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, किसी भी बेस से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अब उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, अगर डेसिमल नंबर है 1, उसका बाइनरी कोड क्या होगा? बाइनरी 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट। डेसिमल 1 है, ये दिस इज अ डेसिमल नंबर 1, तो उसका 3 बिट बाइनरी कोड क्या होगा? तो देखिए 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर स्मॉलर है, तो किसी और की जरूरत ही नहीं होगी डिवाइड करने के लिए। तो क्या आ जाएगा? सिंपल 0 से करते हैं तो इफ यू डिवाइड बाय 0 से करेंगे तो रिमाइंडर इज 1, तो इसको क्या लिखेंगे? 0 1, यानी कि 0 1 किसका कोड होता है? डेसिमल 1 का। तो देखिए, अगर मुझे 3 बिट बाइनरी कोड में लिखना है तो अगर मैं नंबर लिखता हूँ 001, मैंने कहा कि एमएसबी पे अगर मैं 0 ऐड भी करता रहता हूँ तो भी कोई डिफरेंस नहीं आता। 001 अगर बाइनरी में है तो ये डेसिमल में कितना होगा? दिस इज 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, द वेट एसोसिएट विद ईच डिजिट, तो ये कितना होगा? 0 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। तो आंसर क्या आ गया? 1। तो देखिए 01 किसका बाइनरी कोड है? 1 का। 001 भी किसका है? बाइनरी कोड 1 का। अगर मैं नंबर लिखूं 0001, वो भी किसका कोड है? 1 का ही कोड है। मैं एमएसबी पे कितने जीरो भी ऐड कर दूं, नंबर मैग्नीट्यूड तो वही रह रहा है। यानी कि 1 का कोड क्या होता है? 01 भी है। 1 का कोड क्या है? 001 भी है। 1 का कोड क्या है? 0001 भी है। तो देखिए, अगर एमएसबी पे 0 ऐड करता जा रहा हूं तो भी कोई डेसिमल में मैग्नीट्यूड में उसके नंबर में कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है। ऐसे ही अगर 2 का कोड देखें तो 2 क्या है? डेसिमल में उसका बाइनरी कोड क्या होगा? तो देखिए 2 1 जा 2, रिमाइंडर इज 0, सो ये क्या आ गया? 1 0। तो 2 का कोड क्या आ गया? 1 0। अगर 2 का कोड क्या होगा 3 बिट में? 1 0। 4 बिट में क्या होगा? 0 0 1 0। अगर मैं एमएसबी पे 0 ऐड कर रहा हूं तो भी क्या हो रहा है? मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। ठीक है। तो ये 2, अगर 2 बिट बाइनरी कोड क्या है? 1 0। 2 का 3 बिट बाइनरी कोड क्या है? 0 1 0। 2 का 4 बिट बाइनरी कोड क्या है? 0 0 1 0। सिमिलरली 1 के केस में देखो, सपोज कोई नंबर लिया 5, बेस 10 में, इसका बाइनरी कोड क्या होगा? तो 5 डिवाइडेड बाय 2, क्या करेंगे? 2 2 जा 4 1, नेक्स्ट 2 1 जा 2, रिमाइंडर इज 0, तो ये क्या लिखेंगे इसको? 1 0 1। तो 5 का बाइनरी कोड क्या हुआ 3 बिट में? 1 0 1। अगर मुझे 4 बिट में चाहिए तो मैं क्या कर दूं? 4 एमएसबी पे 0 ऐड कर दूं, 0 1 0 1, तो भी क्या रहेगा? ये 5 का ही कोड कर रहेगा। ये क्या कहलाएगा? 3 बिट बाइनरी कोड। ये क्या कहलाएगा? 4 बिट बाइनरी कोड। सिमिलरली कोई नंबर लो 9 का देखो कोड क्या होगा? 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 1, 2 2 जा 4, दैट इज 0, 2 1 जा 2, दैट इज 0। तो वैल्यू क्या लिखूंगा? 1 0 0 1। ये 9 का क्या आ गया? ये 9 का 4 बिट बाइनरी कोड आ गया। तो अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे कि नंबर्स कितने याद होने चाहिए? 15 तक के कोड्स याद होने चाहिए सबको। तो देखिए यहां पे बाइनरी का 3 बिट बाइनरी कोड और 4 बिट बाइनरी कोड लिख रहा हूं। फॉर्म नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अगर 3 बिट बाइनरी कोड लिख रहा हूं तो देखो 3 बिट बाइनरी कोड है, तो देखो वेट कितना एसोसिएट होगा? मान लो ए बी सी कोई 3 बिट नंबर है, बेस कितना है? 2। सबसे बड़ा नंबर क्या हो सकता है जब तीनों पे क्या हो? 1 1 1 बेस 2। तो ये डेसिमल में सबसे बड़ा नंबर कितना बनेगा? दिस इज 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, मींस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 2, 1 मल्टीप्लाई 1 1, तो कितना आया? 7। यानी कि 3 बिट का सबसे बड़ा नंबर, 3 बिट बाइनरी में सबसे बड़ा नंबर क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 7। अगर वही नंबर हो 4 बिट का नंबर है, सपोज 4 बिट का, ठीक है, बेस 2 है, तो उसमें सबसे बड़ा नंबर क्या हो सकता है जब सारी जगह 1 1 1 हो? तो ये डेसिमल में कितना नंबर बनेगा? 2 की पावर
0 टू की पावर 1 टू की पावर 2 टू की पावर 3, इसी को ही हम 8421 कहते हैं। देखो 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 2 की पावर 1 इज 2, 2 की पावर 0 इज 1, तो इसको 8421 भी कह सकते हैं। तो देखो वेट है, ये क्या है, हर एक डिजिट के साथ वेट एसोसिएट है। हम देखना चाहते हैं 4 बिट में सबसे बड़ा नंबर क्या हो सकता है, तो 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 8 प्लस 4 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15, यानी कि 4 बिट में सबसे बड़ा डेसिमल नंबर क्या हो सकता है 15। 3 बिट से अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सबसे बड़ा नंबर क्या हो सकता है 7। तो देखो अगर मैं 3 बिट बाइनरी कोड लिख रहा हूं 1 का तो क्या आएगा 001, 2 का कोड क्या होता है 010, 3 का कोड क्या होता है, अगर यही वही डिवीजन से ऑपरेट करना अगर किसी को डिफरेंस हो तो 0114 का कोड क्या होता है 1005 का 101, 6 का 1107 111। अब 8 नंबर 8 के लिए मिनिमम बाइनरी कोड कितने चाहिए, देखिए 7 से बड़ा है तो मिनिमम कितना चाहिए इसको 4 चाहिए होगा। अगर 8 को देखें 8 क्या होगा डेसिमल में, तो 2 4 जा 8 0, 2 2 जा 4 0, 2 1 जा 2 0, तो ये कितना आ गया 100 बेस 2। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है डेसिमल वैल्यू 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मिनिमम कोड मिनिमम बाइनरी डिजिट्स कितनी चाहिए 4, तो ये 3 से रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते इसको। अगर मुझे 5 में रिप्रेजेंट करना है तो एमएसबी पे 0 लगा दूंगा तो 5 बिट बाइनरी कोड हो जाएगा वो 8 का, ठीक है। तो सबसे बड़ा 3 बिट बाइनरी कोड में क्या हो सकता है 7। अगर मैं 4 बिट बाइनरी कोड में लिखना चाह रहा हूं 4 बिट बाइनरी कोड, तो 4 बिट बाइनरी कोड क्या होगा, देखो 1 का तो क्या रहेगा एमएसबी पे एक 0 ऐड कर दो, 2 पे क्या होगा एमएसबी पे एक 0 ऐड कर दो, 3 पे क्या होगा एक 0 ऐड कर दें, एमएसबी पे एक 0 ऐड कर दो, 4 बिट बाइनरी कोड 5 6 7, ठीक है। इन पे मैंने एक एक 0 ऐड कर दिया तो वो क्या बन गया इसका 4 बिट बाइनरी कोड बन गया। मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहा, ये क्या था 3 बिट बाइनरी कोड 1 का, ये क्या है 4 बिट बाइनरी कोड 1 का। नेक्स्ट 8 का बाइनरी कोड क्या होता है 100, 9 का क्या होगा 1001। किसी को प्रॉब्लम हो तो डिवाइड करना 2 से, बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट 10 का कोड क्या होता है 1010, 11 का कोड क्या होगा 1011, 12 का कोड सॉरी 11 का कोड क्या हुआ, हाँ 11, 8 प्लस 2 10 एंड 1 11। 12 का कोड क्या हुआ 1100, 13 का कोड 1101, 14 का कोड 1110 एंड 15 कोड इज 1111। तो ये डेसिमल नंबर थे 1 से 15, उसका 3 बिट बाइनरी कोड, ये क्या आया 4 बिट बाइनरी कोड। सबसे बड़ा 3 बिट बाइनरी कोड क्या हो सकता है 7 का हो सकता है। सबसे बड़ा 4 बिट बाइनरी कोड 1111 किसका होता है 15 का। इससे बड़ा चाहिए तो 5 बिट बाइनरी कोड बनेगा। क्लियर। तो अब देखिए अगर मैं बात करूं ऑक्टल नंबर सिस्टम में, ऑक्टल नंबर में कितना होता है बेस 8, यानी कि सबसे बड़ा नंबर होता है 7, कहां से लेके 0 से। तो 0 का बाइनरी कोड क्या होगा 000, 4 बिट का बाइनरी कोड क्या होगा 000। तो 0 to 7 ये क्या हो गए ऑक्टल नंबर्स हो गए। ऑक्टल का 3 बिट बाइनरी कोड क्या हुआ ये हो गया। हेक्साडेसिमल में नंबर क्या होते हैं 0 to 9 प्लस ABC, यहां से 10 को देखो, अगर ये तो हो गए ऑक्टल की बात हो गई। ऑक्टल उसका क्या हो गया बाइनरी 3 बिट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। अगर मैं हेक्साडेसिमल लूं तो हेक्साडेसिमल में क्या होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद क्या आता है 10 क्या रिप्रेजेंट करता है A 11 B C 12 D 13 E 14 F 15। ये क्या आ गए हेक्साडेसिमल नंबर आ गए। हेक्साडेसिमल नंबर कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं 4 बिट बाइनरी कोड से, बिकॉज हेक्साडेसिमल में 8 भी है 9 भी है और ABCDEF भी है, तो ये तो रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकता। मतलब 7 से बड़ा 3 बिट बाइनरी कोड में तो रिप्रेजेंट नहीं करता। तो 7 हेक्साडेसिमल के लिए क्या होता है 4 बिट बाइनरी कोड होता है, ये 4 बिट बाइनरी कोड। तो ये क्या है 0 का बाइनरी कोड हेक्साडेसिमल नंबर 0, उसका बाइनरी कोड क्या होगा 000। क्लियर। तो ये 0 to 7 का 3 बिट बाइनरी कोड से रिप्रेजेंट करते हैं। हेक्साडेसिमल को क्या करते हैं 4 बिट बाइनरी कोड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हेक्साडेसिमल जो 0 to F है उसका 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट, मतलब 0 to F का 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट होता है, 0 to 7 का 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट होता है। यानी कि अगर ऑक्टल नंबर है तो उसका बाइनरी कोड हर एक डिजिट का क्या होगा 000। कितने डिजिट से रिप्रेजेंट किया जाएगा 3 से। अगर वो डिजिट क्या हेक्साडेसिमल की है तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे 4 बिट बाइनरी कोड से रिप्रेजेंट करेंगे।
क्लियर। तो ये क्या हुआ, 0 to 7 3 बिट बाइनरी कोड, 0 to F 4 बिट बाइनरी कोड। अगर नंबर ऑक्टल बोल रहा है तो क्या होगा, उसका हर एक डिजिट का रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम 3 बिट बाइनरी कोड से। अगर नंबर बोल रहा है वो क्या है, हेक्साडेसिमल है, तो हर एक डिजिट को क्या रिप्लेस कर सकते हैं, 4 बिट बाइनरी कोड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब इसी में हम नेक्स्ट कन्वर्जन पढ़ने जा रहे हैं, ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। तो पहले देखो, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। बाइनरी है मेरा, ये देखो, इसमें क्या करते हैं याद रखना, ग्रुपिंग ऑफ 3 बिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम डेसिमल पोजीशन। तो देखिए, मान लो कोई बाइनरी कोड है 11001, ये किसका, डेसिमल में नंबर कितना होगा। तो देखिए हमने क्या कहा, ग्रुपिंग ऑफ 3 बिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम डेसिमल, तो इसमें डेसिमल क्या होगा, यहां पे रहा होगा, नंबर इज 11001, तो स्टार्टिंग करेंगे ग्रुप, तीन बिट्स की क्या करनी है, ग्रुपिंग करनी है। तो देखो 1 ग्रुपिंग 3 बिट्स की, अब ये तो 2 ही बिट्स है, तो यहां पे अगर मैं 0 भी ऐड करता हूं तो मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। तो देखो एक ये ग्रुपिंग पॉसिबल है, यहां पे क्या एज्यूम कर लूंगा, 001 क्या होता है, 001 किसका कोड होता है ऑक्टल में, 1 का। 011 किसका कोड होता है, 3 का। तो ये 31 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 31 किस में रिप्रेजेंट करना है, इन बेस 8 में। क्लियर। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सपोज 100101, ठीक है। अब ये रिप्रेजेंट, ये बेस 2 है, ये नंबर किसमें, ऑक्टल में नंबर कितना है, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन कर रहे हैं, तो ऑक्टल में कन्वर्ट करते हुए क्या करते हैं, ग्रुपिंग ऑफ 3 बिट्स का करते हैं, 3 बिट्स की ग्रुपिंग करनी है, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर क्या होता है ऑक्टल में 7, वो किससे रिप्रेजेंट कर रहा जा सकता है, ऑक्टल नंबर 3 बिट बाइनरी कोड से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम इसमें ग्रुपिंग क्या कर रहे हैं, 3 बिट्स की कर रहे हैं। तो 100101 है, तो इसकी ग्रुपिंग स्टार्ट करो, क्या होगी, एक ग्रुपिंग 101, दूसरी ग्रुपिंग, मतलब 3 बिट्स की ग्रुपिंग करनी है। तो 101 कितना होता है, किसका कोड होता है, ये 101 5 का, 100 किसका कोड होता है, 4 का। तो ये 45 कितना आ गया, बेस 8। क्लियर। तो मान लो एक और 10001, ठीक है, ये बेस 2 है, ये ऑक्टल में कितना नंबर हुआ, तो ऑक्टल में नंबर फाइंड आउट करना, तो नंबर लिखिए क्या है, 10101 1010101। अब क्या करना है, हमें ग्रुपिंग करनी है 3 बिट्स की स्टार्टिंग फ्रॉम डेसिमल पोजीशन। तो इसका डेसिमल क्या होगा, यहां पे रहा होगा, तो 3 की बिट्स की ग्रुपिंग करते हैं, राइट से मत स्टार्ट करना, हमेशा लेफ्ट से, डेसिमल के लेफ्ट से चलते हैं, डेसिमल पे राइट में चलते हैं। तो देखिए 010, अब ये एक सिंगल रह गया, तो इसके लेफ्ट में अगर मैं 0 भी एज्यूम करता हूं तो मैग्नीट्यूड पे कोई डिफरेंस नहीं आता, 1 कह लो, या इस पे अगर मैं 00 ऐड भी कर लूंगा तो मैग्नीट्यूड पे कोई डिफरेंस नहीं आता। इसलिए क्या करते हैं, लेफ्ट में क्या हो रहा है, अगर एमएसबी पे 00 ऐड हो रही है तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, वही सेम ही रहता है। तो देखिए 101 किसका कोड होता है, ये क्या है, ऑक्टल नंबर 0 to 7 होते हैं, जिसका 3 बिट बाइनरी कोड ये है। तो 101 किसका हुआ, बाइनरी कोड 101, ऑक्टल नंबर 5 का। 010 किसका हुआ, ऑक्टल नंबर 2 का। 001 किसका हुआ, ऑक्टल नंबर 1 का। तो ये नंबर कितना बन गया, 125 बेस 8। क्लियर। अगर नंबर होता है ऐसे 101.001, बेस कितना होता है 2। अब ये नंबर कितना होता इन ऑक्टल, तो ऑक्टल में हम ग्रुपिंग करते हैं 3 बिट्स की स्टार्टिंग फ्रॉम डेसिमल पोजीशन। तो अब डेसिमल पोजीशन देखो यहाँ है, तो यहां से स्टार्ट करूंगा, नंबर की लिख रहा हूं 101.001।
तो हमें ग्रुपिंग कहां से स्टार्ट करनी है, डेसिमल पोजीशन से। तो डेसिमल से 3 की ग्रुपिंग, एक ग्रुपिंग ये आई। अब डेसिमल के राइट में, डेसिमल से पहले इधर जितनी है वो कवर करो, डेसिमल के राइट में उतनी 3 की ग्रुपिंग कवर करो। तो ये 3 की ग्रुप बना, एक ये 3 का ग्रुप बना। अब ये 101 किसका कोड होता है, ऑक्टल नंबर 5 का। डेसिमल एज इट इज 001 किसका कोड होता है, ऑक्टल नंबर 1 का। तो ये क्या बन गया, 5.1 इन बेस 8। क्लियर। तो करना क्या होता है बाइनरी टू ऑक्टल में, 3 बाइनरी बिट्स की ग्रुपिंग करनी है। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम डेसिमल पोजीशन, मतलब डेसिमल के लेफ्ट में चलेंगे या डेसिमल से राइट में चलेंगे। एमएसबी पे अगर हम 0 भी ऐड करते हैं तो भी मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आता। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यही ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन में 1 0 0 0 1 0 डेसिमल 0 1 बेस 2 है। इसका ऑक्टल में कितना होगा, ये नंबर ऑक्टल में बेस 8 में कितना है ये नंबर। तो देखिए पहले नंबर लिखिए, उसका क्या क्या करेंगे, 3 की ग्रुपिंग, 1 0 0 0 1 0.01 ये नंबर है। इसकी ग्रुपिंग स्टार्ट करनी है फ्रॉम द डेसिमल पोजीशन। तो इसकी यहां से 8 डेसिमल है, इसके यहां से 3 की ग्रुपिंग स्टार्ट करेंगे, 3 की ग्रुपिंग इसके राइट में स्टार्ट करेंगे। अब देखिए जैसे हम यहाँ पे एमएसबी ऐड करने से नंबर चेंज नहीं हो रहा था, डेसिमल के राइट में 0 ऐड करने से डेसिमल चेंज नहीं होता। तो 01 कह लो या 010 कह लो, नंबर क्या रहेगा, वही सेम ही रहेगा मैग्नीट्यूड। अगर 01 देखना चाहो या इसके एमएसबी पे, इसके क्या कर दिया एलएसबी पे 0, डेसिमल के राइट में एलएसबी हो तो उसको 0 ऐड करने से मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। सिमिलरली अगर डेसिमल के लेफ्ट में तो एमएसबी पे 0 ऐड करने से मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। 010 किसका कोड होता है, ये 010 बाइनरी कोड है। ऑक्टल में कितना होता है ये 2। 100 किसका, ऑक्टल नंबर 4 का। डेसिमल एज इट इज 010 ऑक्टल में किसका कोड हो गया ये 2 का। क्लियर। तो 010 था तो मैंने क्या लिया, 0 एज्यूम किया राइट साइड में। अगर क्या है डेसिमल से राइट है तो एलएसबी पे 0 ले लिया, तो नंबर क्या आ गया 42.2 बेस 8। क्लियर। अगर नंबर होता 1101 डेसिमल 1010 बेस कितना होता 2। अब ये नंबर कितना होता ऑक्टल में, तो ये कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए नंबर लिखिए 1101.1010 क्या चाहिए हमें, ग्रुपिंग करते हैं कहां से, डेसिमल पोजीशन से, 3 की ग्रुपिंग। तो देखिए ये 3 की ग्रुपिंग आई, नेक्स्ट एक ही बचा है, इसके अगर एमएसबी पे 0 भी ऐड करूंगा तो भी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता एमएसबी पे 0 ऐड करने से। नेक्स्ट डेसिमल पोजीशन से 3 की ग्रुपिंग, एक की ग्रुपिंग, अब दूसरे की ग्रुपिंग करूंगा, इसमें क्या है 2 टर्म मिसिंग है राइट से, तो यहां पे अगर 0 भी ऐड कर रहा हूं तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा उसका। ठीक है, इसीलिए क्या होता है इसके लेफ्ट में एमएसबी पे 0 ऐड कर लेते हैं अगर मिसिंग है, इसके राइट में 0 ऐड कर लेते हैं अगर कोई टर्म मिसिंग है 3 के ग्रुपिंग में। करना क्या है, हमें 3 की ग्रुपिंग करनी है। 101 किसका कोड होता है 5 का, 001 किसका कोड होता है 1 का, डेसिमल पोजीशन पे डेसिमल 101 5 का, 000 0 का, तो ये कितना आ गया 15.5 बेस कितना आ गया 8। तो ये नंबर किसका आ गया ऑक्टल में 15.5। तो ऐसे ही देखिए 1011.1101 बेस कितना आ गया 2। इसको किस में कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, तो हम क्या करेंगे पहले नंबर लिखो 10110, डेसिमल एज इट इज 1101। हमें किस में चाहिए बेस 8 में चाहिए। क्या करेंगे 3 की ग्रुपिंग करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम डेसिमल पोजीशन। तो डेसिमल पोजीशन ये था, यहां से 3 की ग्रुपिंग करो, इसके लेफ्ट में डेसिमल के राइट में, डेसिमल के राइट में ये किया आ गया। दूसरा ये क्या आया 10, अगर इसके एमएसबी पे 0 भी ऐड कर दूंगा तो भी कोड किसका रहेगा सेम ही, मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा। 10 किसका कोड होता है 2 का, 010 3 बिट बाइनरी कोड किसका हो गया 2 का, तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता 0 ऐड करने से, तो हम क्या एज्यूम कर लेते हैं 0।
अगर इसके राइट में चल रहा हूं तो ये क्या हुआ 110। अब यहां पे क्या हो रहा है, 2 टर्म मिसिंग है तो मैं क्या एज्यूम कर लूंगा इसको 0 0 करनी मुझे क्या है 3 3 की ग्रुपिंग एज्यूम करनी है। तो अब देखिए 110 किसका कोड होता है 6 का, 010 किसका कोड होता है 2 का। क्लियर, 110 किसका कोड हुआ 6 का, 100 किसका हुआ 4 का, तो ये क्या होगा बेस 8 में आ गया। क्लियर, तो क्या करना है हमें, अगर बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमने 3 3 की ग्रुपिंग करी स्टार्टिंग फ्रॉम द डेसिमल पोजीशन। तो डेसिमल के लेफ्ट में जाएंगे या डेसिमल के राइट में जाएंगे, अगर कोई टर्म मिसिंग है तो उसको 0 एज्यूम कर लो, 3 3 की ग्रुपिंग कंप्लीट कर लो और उस 3 बिट का इक्विवेलेंट ऑक्टल डिजिट लिख लो। ऑक्टल नंबर है 0 to 7, तो 0 to 7 को 3 बिट बाइनरी कोड से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ऑक्टल नंबर 0 का बाइनरी कोड क्या होता है 000, ऑक्टल नंबर 1 का बाइनरी कोड 001, ऑक्टल नंबर 2 का 010, ऑक्टल नंबर 3 का, ऑक्टल 4 का 5 6 7। क्लियर, अब देखिए ये था अगर हमने कन्वर्ट किया किसमें बाइनरी टू ऑक्टल में। अब हम कन्वर्ट करते हैं ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो बाइनरी टू ऑक्टल कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं 3 3 की ग्रुपिंग कर रहे हैं, ग्रुपिंग ऑफ 3 बिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम डेसिमल पोजीशन से। अगर देखिए अब हम पढ़ते हैं ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन, तो देखिए ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन में क्या करेंगे हम, रिप्लेस ईच डिजिट बाय इट्स 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट, 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट। देखो मतलब क्या है इसका, मान लो कोई नंबर गिवन है ऑक्टल में 21, बेस क्या है 8, अब ये नंबर बाइनरी में कितना होगा ये फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या कहा हर एक डिजिट को उसके 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दो। ये कितने डिजिट है 2 डिजिट है, 1 का बाइनरी कोड क्या है देखो 21 लिखना है मुझे, 21 का क्या करना है बाइनरी कोड फाइंड आउट करना है। तो हर एक डिजिट का क्या होता है, हर एक डिजिट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय इट्स 3 बिट बाइनरी कोड। तो ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है 3 बिट बाइनरी कोड से। तो इसका 3 बिट बाइनरी कोड क्या हुआ 001, 2 का बाइनरी कोड क्या हुआ 010, ये आ गया 2 का 3 बिट बाइनरी कोड, 1 का 3 बिट बाइनरी कोड। तो अब ये नंबर क्या बन गया 21, 010 001। तो ये क्या हो गया इसका ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। ये 21 बेस 8 था, इसका क्या आ गया ये बाइनरी कोड आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 416 बेस 2 है, इसका ऑक्टल में ये ऑक्टल है, इसका बाइनरी कोड क्या होगा, इसका बाइनरी कोड क्या होगा। तो हम क्या करेंगे जो भी डिजिट है उसको रिप्लेस कर देंगे विद इट्स बाय इट्स 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट कोड। तो 416 गिवन है, तो 6 का कोड क्या होता है 110, 1 का कोड क्या होता है 010, 4 का कोड क्या होता है 100। तो भाई 3 बिट बाइनरी कोड से रिप्लेस कर दिया हर एक डिजिट को। तो अब कोड क्या जनरेट हुआ, तो कोड इज 100 010 नेक्स्ट 110। तो ये क्या आ गया इसका बाइनरी कोड आ गया इसका 416 का। अगर डिजिट होती सपोज नंबर इज 56.32, बेस कितना है 8, इसका बाइनरी कोड क्या होगा, इसका बाइनरी कोड। ठीक है, तो हमें क्या पता है हर एक डिजिट को, हर एक ऑक्टल डिजिट को किससे रिप्लेस करना होता है बाय इट्स 3 बिट बाइनरी कोड। तो देखो 5 का बाइनरी कोड क्या है 1010, 6 का बाइनरी कोड क्या होता है 110, 3 का कोड क्या होता है 011, 2 का बाइनरी कोड क्या होता है 010। तो 3 बिट बाइनरी कोड से रिप्लेस कर दो हर एक डिजिट को, जो कोड आएगा वो क्या आएगा बाइनरी कोड। तो 56.32 है,
ठीक है, ये है ऑक्टल में, तो इसका 3 बिट बाइनरी कोड हर एक डिजिट का, 5 का 101, 6 का 110, 3 का 011, 2 का 010, तो नंबर क्या आ गया? तो नंबर आ गया 101110, डेसिमल प्लेस पे डेसिमल, यहां के 6 के बाद डेसिमल है तो यहां डेसिमल, 3 का कोड 011, 2 का कोड 010, तो ये क्या आ गया? इसका बाइनरी कोड आ गया। क्लियर? तो ऑक्टल टू बाइनरी अगर जा रहे हैं तो हर एक ऑक्टल डिजिट को रिप्लेस करना है बाय इट्स 3 बिट बाइनरी कोड। मान लो 27.6 बेस कितना है 8, तो ये बाइनरी में कितना होगा? ये ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन कर रहे हैं, हर एक डिजिट को रिप्लेस करेंगे बाय इट्स 3 बिट बाइनरी कोड, तो 27.6 है, तो 2 का कोड क्या होता है? 2 का 3 बिट बाइनरी कोड 010, 7 का कोड क्या होगा? 0, 7 का कोड 111, 6 का कोड 110, तो अब इसको रिप्लेस कर दो, क्या आ गया आंसर? 01011, डेसिमल प्लेस पे 7 के बाद डेसिमल है तो यहां पे ही डेसिमल आएगा, डेसिमल प्लेस पे डेसिमल, 6 का कोड 110, तो अब ये कोड किसका आ गया? इस बाइनरी डिजिट का आ गया। तो इस ऑक्टल का 27.6 ऑक्टल में, तो इसका कोड क्या हुआ? 010111 डेसिमल 110, सो दिस इज द बाइनरी कोड फॉर दिस ऑक्टल नंबर। क्लियर? तो हमने बाइनरी टू ऑक्टल कैसे जाते हैं, ऑक्टल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब देखते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, तो इसमें याद रखिए क्या करना है? रिप्लेस अ ग्रुपिंग ऑफ 4 बिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम डेसिमल पोजीशन, स्टार्टिंग फ्रॉम डेसिमल पोजीशन। बस ऑक्टल में क्या होता है? देखिए ऑक्टल गिवन होता है तो ऑक्टल डिजिट को रिप्रेजेंट करते हैं हम 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट से। अगर वो हेक्साडेसिमल डिजिट है 0 to F, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 4 बिट बाइनरी कोड से। ठीक है, 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट होता है हेक्साडेसिमल नंबर का। ऑक्टल का क्या होता है? 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो ऑक्टल नंबर को 3 डिजिट बाइनरी से रिप्रेजेंट करते हैं, हेक्साडेसिमल को 4 बिट बाइनरी डिजिट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 4 बिट बाइनरी कोड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब देखिए तभी मैंने कहा ग्रुप, अगर नंबर बाइनरी है, बाइनरी से मुझे किस में जाना है? हेक्साडेसिमल में जाना है। तो मान लो कोई कोड लिखा, ये बेस 2 है। ठीक है, व्हाट इज द इट्स इक्विवेलेंट इन बेस 16 में कितना होगा ये नंबर, वो फाइंड आउट करना है। यानी कि ये नंबर लिखो क्या है? 1101 1011 ये नंबर है। अब देखो हमें क्या करना है, अगर हम बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जा रहे हैं तो कितने की? 4 की ग्रुपिंग करनी है स्टार्टिंग फ्रॉम डेसिमल पोजीशन। तो देखो यहां से स्टार्ट हो जाओ, किसके की? 4 बिट्स की ग्रुपिंग, 4 बिट्स की ग्रुपिंग करेंगे डेसिमल पोजीशन से। तो यहां पे ये हुआ, यहां पे डेसिमल, तो देखिए यहां से स्टार्ट करो, 4 की ग्रुपिंग, ये 4 की ग्रुपिंग। क्लियर? अब देखो 1101 किसका कोड होता है? 8421 से कैलकुलेट कर लो, 8 + 4 12 + 1 13। 13 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हेक्साडेसिमल में? 13 नंबर क्या होता है? हेक्साडेसिमल में 13 होता है D, तो ये किसका कोड आ गया? D का। 1011 अगर 8421 से कैलकुलेट करोगे तो कितना हुआ? 8 + 2 10 + 1 11। 11 क्या होता है हेक्साडेसिमल में? B, तो ये किसका कोड हो गया? B। तो दिस कोड इज नथिंग बट DB इन हेक्साडेसिमल। क्लियर? अब देखो 1001, ये बेस कितना है? 2 में है।
अब बताना है हेक्साडेसिमल में किसका कोड होगा। तो हमें याद रखना है हेक्साडेसिमल में 4 बिट बाइनरी कोड होता है, मतलब 4 की ग्रुपिंग करी जाती है बाइनरी कोड की। तो देखिए बाइनरी डिजिट्स की 4 की ग्रुपिंग 1010001110 स्टार्टिंग फ्रॉम डेसिमल पोजीशन। तो यहां से कहां से स्टार्ट करेंगे ग्रुपिंग, हमेशा इस वाले एंड से 4 की ग्रुपिंग, ये 4 बिट्स की ग्रुपिंग। अब इसमें कहां पे 2 टर्म मिसिंग है तो उनको क्या एज्यूम करूंगा मैं 0 क्योंकि यहां पे अगर 0 ऐड होता है तो मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, तो वो सेम कोड ही रहता है। तो मैंने क्या एज्यूम कर लिया यहाँ पे लेफ्ट में 0 एज्यूम कर लिया कि कितने की ग्रुपिंग करनी है 4 की ग्रुपिंग्स करनी है। ठीक है, नाउ 0110 किसका कोड होता है, 0110 किसका कोड होता है 6 का, 1010 किसका कोड होता है 10 का। तो हेक्साडेसिमल में 10 किससे रिप्रेजेंट किया जाता है A से। 0010 किसका कोड होता है 2 का, तो ये क्या आ गया 2। तो नंबर इज 2A6 बेस 16। नेक्स्ट देखिए 101001.100। तो अब देखिए क्या होगा, ये बाइनरी कोड है, इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट कोड क्या होगा। तो नंबर लिखो क्या है 101001 डेसिमल 10101। हमें क्या करना है ग्रुपिंग ऑफ 4 बिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम डेसिमल पोजीशन। तो डेसिमल के या तो लेफ्ट में जाएंगे या डेसिमल से राइट में जाएंगे, कैसे 4 की ग्रुपिंग करेंगे। तो यहां से स्टार्ट हो जाओ, लेफ्ट में जाएंगे 4 की ग्रुपिंग, जो भी अगर टर्म मिसिंग है उसको क्या मानूंगा 0। यहां से स्टार्ट हो जाओ, ये 4 की ग्रुपिंग, नेक्स्ट यहां पे 3 डिजिट्स मिसिंग है तो क्या एज्यूम करूंगा उसको 0। क्लियर, अगर कोई टर्म मिसिंग आ रही है मतलब इधर लेफ्ट में या इधर राइट में, उसको क्या माना जाएगा 0 मान लेंगे। ठीक है, तो अब देखो ये किसका कोड हुआ 1001 किसका कोड होता है 9 का। ठीक है, ये 1001 किसका कोड है 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट, देखो किसका कोड होता है 9 का। तो ऑक्टल में भी तो ये डिजिट 9 ही होती है, तो ये क्या आ गया 9 का। 0010 किसका कोड होता है 2 का। तो भैया डेसिमल में भी 2 होता है, हेक्साडेसिमल में भी क्या होता है ये 2 ही होता है। डेसिमल पोजीशन एज इट इज। नाउ 1010 किसका कोड होता है ये 10 का। तो हेक्साडेसिमल में कितना हो गया, हेक्साडेसिमल में किसका कोड हो गया 10 इज रिप्रेजेंटेड बाय हेक्साडेसिमल में A से। तो ये किसका कोड है 1010 A का। नेक्स्ट 1000 किसका कोड होता है ये 4 बिट बाइनरी कोड किसका है 8 का। तो ये क्या आ जाएगा 8। तो 29.88 बेस 16 इज द आंसर। और इसका क्या आ गया हेक्साडेसिमल कोड आ गया। क्लियर, नेक्स्ट देखिए 10101 बेस कितना है, सपोज बेस साइज 2, इसका हेक्साडेसिमल में इक्विवेलेंट क्या होगा। ठीक है, 10101 बेस 2 है तो इसका हेक्साडेसिमल में कोड क्या होगा। तो नंबर लिखो क्या है, नंबर इज 10101.001। क्या करना है अब हमें ग्रुपिंग करनी है 4 की। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम डेसिमल पोजीशन। तो डेसिमल के लेफ्ट में जाएंगे और डेसिमल से राइट में जाएंगे। तो डेसिमल से राइट में गए 4 की ग्रुपिंग, यहाँ के 4 की ग्रुपिंग, एक ही टर्म है 3 मिसिंग है तो क्या मान लूंगा वहां पे 000। यहाँ पे राइट में जाएंगे ये क्या है 3 टर्म है तो क्या एक एज्यूम कर लूंगा मैं 0। क्लियर, अब 0101 किसका कोड होता है, ये किसका बाइनरी है तो इसका डेसिमल हेक्साडेसिमल कोड क्या आ गया 5 का। 001 किसका आ गया ये 1 का। ठीक है, 0010 किसका होता है 2 का। डेसिमल पोजीशन एज इट इज, तो डेसिमल की जगह डेसिमल ही आएगा। तो ये कितना हुआ 15.2 इन बेस 16 लाइक 101। अगर ये गिवन हो, इसको कन्वर्ट करना हो 16 में तो 101 गिवन है इन बेस 2 इज इक्विवेलेंट टू इन बेस 16 किसके बराबर होगा। तो देखो 101 है, हमें क्या करना होता है 4 की ग्रुपिंग करनी होती है। तो 4 की ग्रुपिंग में अगर कोई टर्म मिसिंग है तो उसको क्या एज्यूम कर लूंगा 0। तो 0101 किसका कोड हो गया ये
ये किसका कोड हो गया 5 का, तो ये क्या नंबर कितना आ गया 5, तो 5 बेस 16। क्लियर। अगर नंबर है 1001 डेसिमल 0001 कितना बना ये, तो देखिए नंबर है बेस 2 है ये, ठीक है, तो 1001.0001 क्या करना है अब हमें, ग्रुपिंग ऑफ 4 बिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम डेसिमल पोजीशन, तो डेसिमल के लेफ्ट में चलेंगे 4 की ग्रुपिंग, 4 बिट्स की ग्रुपिंग, तो 4 बिट्स की ग्रुपिंग करी, तो नंबर कितना आ गया 1001 किसका कोड होता है 1001 होता है ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में 9 का, डेसिमल एज इट इज 0001 किसका कोड होता है 1 का, ठीक है, तो 9.1 बेस कितना आ गया 16। एक और देखो, अब ये रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, अब ये देखते हैं नंबर क्या है, ये क्या है बेस 2 है, तो व्हाट इज द इट्स हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट, दिस इज बेस 2, तो देखो 10101 डेसिमल 011, तो अब हमें क्या करना होता है, ग्रुपिंग ऑफ 4 बिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम डेसिमल पोजीशन, अगर कोई मिसिंग है 4 की ग्रुपिंग में तो क्या एज्यूम करेंगे 0, तो यहां से स्टार्ट हो जाओ, ये डेसिमल है तो यहां से 4 बिट्स की ग्रुपिंग, यहां से 4 बिट्स की ग्रुपिंग, एक ही है तो 3 क्या है मिसिंग है इसके आगे, यहां से करेंगे तो 4 की ग्रुपिंग 3 डिजिट्स है तो एक क्या एज्यूम कर लिया मैंने 0। क्लियर। अब देखो किसका कोड आ गया, ये किसका कोड बना 0101, ये होता है 5 का, 0001 किसका होता है 1 का, 0110 क्या कितना हुआ ये नंबर 0110 दैट इज 6, तो डेसिमल पोजीशन पे एज इट इज डेसिमल, तो 15.6 बेस 16, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है, ऑक्टल में, और ऑक्टल में हेक्साडेसिमल में बेस कितना है 16। तो अब देखो अगर मुझे हेक्साडेसिमल से बाइनरी में जाना है, तो अभी ये था बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, अब इसका उल्टा देखते हैं। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, तो क्या करेंगे, हर एक हेक्साडेसिमल को हम 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, इतना याद रखना। ऑक्टल नंबर को 3 बिट बाइनरी कोड से रिप्रेजेंट करते हैं, हेक्साडेसिमल डिजिट को, हर एक डिजिट को 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्लेस ईच डिजिट बाय इट्स या ईच सिंबल बाय इट्स 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट, तो 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, मतलब अगर नंबर है मान लो 26, बेस कितना है 16 में है, तो इसका बाइनरी कोड क्या होगा, ये नंबर इसका इक्विवेलेंट बाइनरी कोड क्या होगा, तो मैंने क्या कहा रिप्लेस ईच डिजिट बाय इट्स 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट। तो देखो नंबर है 26, अब 2 और 6 का क्या करना है 4 बिट बाइनरी कोड देखना है, तो 6 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो 6 का 4 बिट बाइनरी कोड क्या होता है 0110 0110, 2 का 4 बिट बाइनरी कोड क्या होता है 0010 0010, तो बाइनरी इसका कोड क्या आ गया 0010 0110, so this is the binary code for this 26। क्लियर। हर एक डिजिट को रिप्लेस करना है बाय इट्स 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट। सपोज नंबर इज A25, बेस कितना है 16, इसका बाइनरी कोड क्या होगा, इसका बाइनरी कोड तो क्या है देखो A25, तो 5 क्या अलग नंबर है, 5 का बाइनरी कोड क्या होगा 4 बिट बाइनरी कोड 0101, 2 का बाइनरी कोड 0010, A कितना होता है डिजिट A, हेक्साडेसिमल में वैल्यू कितनी होती है 10, तो हेक्साडेसिमल इसको रिप्रेजेंट करते हैं A से, तो ये इसका कोड क्या होता है 1010, बस अब प्लेस कर दो, तो ये क्या बना 1010 0010 0101, बेस कितना आ गया 2, तो ये एज इट इज एक साथ लिख दिया, तो नंबर क्या आ गया ये इसका बाइनरी कोड आ गया। क्लियर। अब देखिए
और आगे चलते हैं, 20c प्लस 51 बेस कितना है 16। अब ये नंबर किसके इक्विवेलेंट होगा, तो नंबर क्या लिखा मैंने 22c.51। देखो हर एक डिजिट को किससे रिप्लेस करना है, बाय इट्स 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट। तो देखिए 2 का कोड क्या होता है, 2 का 4 बिट बाइनरी कोड 0011 0010 सॉरी। सी कितना होता है, सी का कोड, सी नंबर इज, देखिए सी होता है 12 का कोड क्या होता है, ये 12 किस में है, डेसिमल में है 12, तो हेक्साडेसिमल में ये क्या होता है, सी से रिप्रेजेंट किया जाता है 12, तो इसका कोड क्या होता है 1100, तो ये कितना आ गया 1100। 5 का क्या होगा, 5 4 बिट बाइनरी कोड ऑफ 5 0101, 1 का 0001। क्लियर, डेसिमल पोजीशन में डेसिमल आएगा, तो अब कोड क्या बन गया देखो 00101100, डेसिमल एज इट इज 0101 0001। बेस कितना आ गया ये 2, तो ये क्या आ गया, इसका बाइनरी कोड आ गया। यानी कि क्या याद रखना है, हर एक डिजिट को रिप्लेस करना है बाय इट्स 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट कोड। तो आप देखिए सपोज नंबर इज 1f.a बेस 16, तो देखिए क्या होगा 1f.a, तो 1f.a है, तो देखिए 1 का 4 बिट बाइनरी कोड क्या होता है 0001, f का 4 बिट बाइनरी कोड 1111, f क्या होता है डेसिमल नंबर 15, हेक्साडेसिमल में क्या होता है f से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका कोड क्या होता है 1111। क्लियर, तो f का कोड क्या आ गया 4 बिट बाइनरी कोड 1111। a कितना होता है, a होता है डेसिमल में 6, हेक्साडेसिमल में इसको रिप्रेजेंट करते हैं a से, तो इसका कोड क्या होता है 10 का कोड 1010, तो a का 4 बिट बाइनरी कोड क्या हो गया 1010, तो ये क्या हो गया 1010। क्लियर, तो हम इसको क्या लिखेंगे अब, तो ये क्या हो गया डेसिमल पोजीशन पे डेसिमल आएगा, तो 0001 111.1010। अब देखो मैं ये MSB वाली जीरो रिमूव भी तो कर सकता हूं, तो भी सेम ही रहेगा, तो इसको मैं 1111, ये 4-5 टाइम्स 1 है, 4 बार 1 ये, ठीक है 4-5, डेसिमल एज इट इज 1010, तो ये भी इसको लिखा जा सकता है, ये इसी का कोड है। मतलब MSB पे अगर जीरो रिमूव भी कर देंगे तो भी क्या आएगा, कोड सेम ही रहता है वो, ठीक है ना। तो ये कोड आप लिखो 0001, या फिर ये जीरो मत लिखो MSB वाली, सिंपली यहां से स्टार्ट कर दो तो भी क्या है सेम ही कोड है, बट डेसिमल पोजीशन पे डेसिमल ही आएगा। हर एक डिजिट को क्या करना है, रिप्लेस करना है बाय इट्स 4 बिट बाइनरी कोड। क्लियर, तो देखिए नंबर सिस्टम में याद करने वाली चीज यहाँ पे क्या है रही, जब हम भी कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। क्लियर, तो हमें याद रखना है कि अगर वो नंबर ऑक्टल है तो ऑक्टल नंबर होते हैं 0 to 7, और ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय इट्स 3 बिट बाइनरी कोड से। हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं 0 to f, उनको रिप्रेजेंट किया जाता है 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट से। क्लियर, तो ये क्या है 0 to 7 ऑक्टल नंबर है, उसका 3 बिट बाइनरी कोड, ये 0 to f है, उसका 4 बिट बाइनरी कोड। क्लियर, ये क्या लिखा है मैंने, डेसिमल नंबर लिखा है 0 to 15 तक का, ठीक है। तो देखिए जबकि डेसिमल में क्या होता है 9 से बड़ा नंबर नहीं होता, ये क्या होता है 0 होता है। अभी हम उसी अरिथमेटिक ऑपरेशंस करने जा रहे हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो जरा इनका ध्यान रखा, डेसिमल हेक्साडेसिमल रिप्लेस किया जाता है 4 बिट बाइनरी कोड से, अगर ऑक्टल है तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है 3 बिट बाइनरी कोड से। तो देखिए अब जरा काउंटिंग सीखते हैं, तो नंबर सिस्टम, चलो नंबर सिस्टम पे क्वेश्चंस करते हैं, फिर आगे चलते हैं काउंटिंग वाले में। अगर मान लो एक क्वेश्चन है √41 बेस b दैट इज इक्वल टू 5 बेस 10, फाइंड वैल्यू ऑफ b, फाइंड द वैल्यू ऑफ b। तो b की वैल्यू क्या होगी, सोचो क्या होगी।
अब हमें किसी भी बेस से बाइनरी में कन्वर्ट करना आता है, किसी भी बेस से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये नंबर क्या है, √41 बेस b है, दैट इज इक्वल टू ये क्या है 5, किस में है, डेसिमल में, बेस कितना है 10 है, ये बेस b है और इस b की वैल्यू बतानी है। तो देखो अगर मैं स्क्वायर बोथ साइड कर दूं, क्या कर दूं, दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, तो क्या हो जाएगा 41, बेस क्या रहेगा, सेम ही रहेगा b, इसका कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, बेस कितना आ गया 10, मींस अंडर रूट हटाने के लिए क्या करा मैंने, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर से क्या हुआ, स्क्वायर रूट हट गया, ये क्या हो गया 41 बेस b इक्वल टू 25 हो गया। अब देखिए अब इसको क्या, इस वाले नंबर को मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर सकता हूं, बेस b है, इसका बेस b है, तो ये डेसिमल में कितना होगा, दो नंबर तभी कंपेयर कर दिए जा सकते हैं जब उनका बेस क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। बेस b क्या होगा फॉर दिस इक्वेशन टू बी ट्रू, तो देखिए इस वाले नंबर को मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूं, डेसिमल में। कैसे करेंगे, हर एक पोजीशन के साथ क्या होगा, वेट एसोसिएट होगा, इसके साथ कितना होगा b0, इसके साथ कितना होगा b1, b क्या है बेस, तो देखिए 1 इंटू b0 प्लस 4 इंटू b⁻1 दैट इज इक्वल टू 25। अब ये नंबर क्या आ गया, डेसिमल में आ गया। किसी भी बेस से अगर मुझे डेसिमल में जाना है तो कैसे करेंगे, उसके वेट से मल्टीप्लाई कर दो, बेस है b तो इसका वेट कितना हुआ b⁻0, इस वाली डिजिट का बेस वेट कितना हुआ b⁻1, मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना बन गया 4b प्लस, ठीक है, ये कितना हुआ 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 25, तो 4b दैट इज इक्वल टू कितना आया, ये +1 है, उधर जाके -1 24, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 24 डिवाइडेड बाय 4, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया 6, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 6। ये मल्टीप्लाई में ये दो डिजिट नहीं है, 4b इज नॉट अ नंबर, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये बीच में क्या है मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ये 4b इज नॉट अ नंबर, बीच में क्या आ रहा है मल्टीप्लाई आ रहा है, तो 4 मल्टीप्लाई b, 4 मल्टीप्लाई b, तो ये 4 उधर जाके क्या हो गया डिवाइड हो गया, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 6। क्लियर। अब देख सम देखते हैं कि 41 बेस 14 तो देखिए इसका बेस मुझे फाइंड आउट करना है, तो ये सम क्या लिख सकते हैं, सपोज फॉर दिस एडिशन टू बी ट्रू, ये एक मिनट ये वाला क्वेश्चन देखता हूं। अब देखिए अगर मैंने लिखा नंबर 2cb या 2c8, बेस कितना है अननोन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ बेस x, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ बेस x। नंबर क्या है 2c8, अगर नंबर है 2c8 तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ बेस x, तो बेस x की क्या मिनिमम वैल्यू होगी। तो देखो जब ये नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे थे तब मैंने बताया था अगर बेस 2 है तो सबसे बड़ा नंबर क्या होता है इसमें 1, बेस 3 है तो सबसे बड़ा सिंबल क्या हो सकता है 2, बेस 4 है तो सबसे बड़ा नंबर उसमें क्या होता है 3, बेस 5 होगा तो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा 4, बेस 6 है तो सबसे बड़ा नंबर 5, बेस 7 है तो सबसे बड़ा नंबर क्या होता है 6, बेस 8 होता है तो सबसे बड़ा नंबर क्या होता है 7। इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या प्रेजेंट है सी का कोड क्या होता है 12, तो इसका मिनिमम बेस क्या पॉसिबल होना चाहिए, मतलब मिनिमम इतना तो बेस होगा ही। अगर बेस 13 होगा, अगर इस वाले कोड का बेस 13 होगा मिनिमम, बिकॉज सी प्रेजेंट है, सी का नंबर होता है 12, तो अगर बेस 13 की बात करें, अगर मैं मानूं बेस 13, तो बेस 13 में कितना होगा 0 to 9, उसके बाद ए बी सी 10 11 12, तो बेस 12 है तो मतलब बेस 13 है तो मैक्सिमम 12, सबसे बड़ी डिजिट क्या हो सकती है 12। इस वाले कोड में सबसे बड़ी डिजिट क्या है सी, जिसका कोड क्या होता है 12, तो इसका मिनिमम वैल्यू ऑफ बेस पूछा तो मिनिमम क्या होनी चाहिए, मिनिमम इसका बेस कितना होना चाहिए 13, मिनिमम बेस कितना होना चाहिए इसका 13, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ बेस इज, मिनिमम वैल्यू ऑफ बेस इज इक्वल टू 13, ठीक है। सबसे बड़ी डिजिट है
ठीक है। अगर बेस 2 है तो सबसे बड़ी डिजिट 1 पॉसिबल है, बेस 3 है तो 2 है, बेस 4 है तो 3, 5 है तो 4, 6 है तो 1, तो जो भी बेस है उससे एक लेस। बेस 9 है तो सबसे बड़ी डिजिट क्या हो सकती है उसमें 8, बेस 10 है तो सबसे बड़ी डिजिट क्या हो सकती है उसमें 9, बेस 11 है तो सबसे बड़ी डिजिट क्या हो सकती है A, बेस 12 है तो सबसे बड़ी डिजिट पॉसिबल B, बेस 13 है तो सबसे बड़ी डिजिट क्या पॉसिबल है C। तो इस वाले नंबर में, इस नंबर में सबसे बड़ी डिजिट क्या प्रेजेंट है 12, तो इसका बेस 1 उससे ज्यादा ही होना चाहिए तभी पॉसिबल है ये डिजिट। इसका बेस बताना था, मिनिमम वैल्यू ऑफ बेस, तो सबसे बड़ी डिजिट प्रेजेंट है इस नंबर में C किसका कोड होता है 12 का, तो 12 का यानी कि इसका बेस, मिनिमम बेस क्या होना चाहिए 13, तभी ये नंबर बनेगा। क्लियर। तो अब देखिए हाँ, तो देखिए बेस की बात करते हैं 24 प्लस 14 प्लस 41, फाइंड द वैल्यू ऑफ बेस फॉर एडिशन टू बी ट्रू। अब ये मत कह देना ये एक बेस क्या है 10 में, नहीं 10 में थोड़ी ना 24 प्लस 1 4 इज इक्वल टू 4 1 होता है, तो इसका क्या बताना है, बेस की वैल्यू बतानी है, क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अ बेस फॉर एडिशन टू बी ट्रू। फाइंड द वैल्यू ऑफ बेस फॉर एडिशन टू बी ट्रू, क्या होगा देखिए 2 4 प्लस 1 4 इक्वल टू 4 1 है। मान लो लेट बेस इज x, 24 बेस कितना है x प्लस 1 4 बेस इज x। अगर सेम बेस होता है तभी एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस ट्रू होते हैं। दो नंबर को एडिशन सब्ट्रैक्ट तभी कर पाते हैं जब क्या हो, दोनों नंबर सेम बेस में हो, या दो नंबर को कंपेयर तभी किया जा सकता है जब उनके बेस क्या हो, सेम हो। ये एक ऑक्टल और हेक्साडेसिमल को नहीं कंपेयर कर सकते, या ऑक्टल और बाइनरी को कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों नंबर क्या होने चाहिए, सेम बेस। तो ये इसका बेस मालूम नहीं है, उसका बेस फाइंड आउट करना है कि इस बेस में ये एडिशन ट्रू है। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि बेस किसमें, x में ये एडिशन ट्रू है। क्लियर। अब देखो ये आ गया बेस x है, तो अगर मैं इस सारे नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट कर लूं, बेस x से डेसिमल में कन्वर्ट कर लूं सबको, फिर मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूं x की वैल्यू। तो देखो ये 2 4 बेस कितना है x, तो डेसिमल में नंबर कितना हुआ, डेसिमल में कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी बेस से डेसिमल में, x की पावर 0 x की पावर 1, x की पावर 0 x की पावर 1, ये क्या है इसके साथ वेट एसोसिएट, तो 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू एक्स दैट इज 2x प्लस 4 इंटू एक्स रेज टू पावर 0। सिमिलरली यहाँ पे इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट कर लूं, तब मैं क्या करता हूँ, कंपेयर या एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकता हूँ जब क्या हो, बेस सेम हो। तो इसको भी मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर लूं, बेस कितना है x, तो ये कितना हुआ x इंटू 1 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स रेज टू पावर 0 इक्वल टू, इसका वेट कितना है x की पावर 0, इसका वेट कितना है x की पावर 1, तो 4x प्लस 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 0। तो ये कितना हो गया 2x प्लस 4 x की पावर 0, किसी भी बेस नंबर की पावर 0 क्या होती है 1, तो 4 इंटू 1 क्या होगा 4, नेक्स्ट x बचा, नेक्स्ट 4 इंटू एक्स की पावर 0, तो ये कितना आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा 4, तो ये कितना आ गया 4x प्लस 1 इंटू 1 क्या आएगा 1। अब देखिए 2 प्लस 1 3x प्लस 4 प्लस 4 8 दैट इज इक्वल टू 4x प्लस 1। अब ये 3 है, ये x वाली टर्म एक साथ नॉन x इधर, तो ये प्लस 1 है, इधर आएगा 8 माइनस 1, ये उधर जाके ये प्लस 3 है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 4x माइनस 3x, तो ये कितना आ जाएगा 7, ये कितना हुआ 4
-3 कितना बचेगा x, तो 4x - 3x इज x, तो बेस कितना आ गया 7। तो बेस किस बेस में एडिशन ट्रू होगा, बेस 7 में एडिशन ये ट्रू होगा। तो बेस कितना है, बेस की वैल्यू पूछी थी फॉर दिस एडिशन टू बी ट्रू, तो बेस वैल्यू ऑफ बेस मैंने क्या मानी x, उसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या कन्वर्ट कर लिया, हर एक डिजिट को डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन हो या कंपैरिजन हो तभी कर सकते हैं जब नंबर्स क्या हो, सेम बेस में हो। क्लियर। तो मैंने क्या एज्यूम किया, इनका बेस मान लो बेस एज्यूम किया x, तो अगर मैं सबको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लूं तो मैं इस पे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूं, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, बिकॉज सारे नंबर किस में आ जाएंगे, डेसिमल में आ जाएंगे। तो किसी भी बेस से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके वेट एसोसिएट थे, बेस कितना है x, तो वेट कितना हो x की पावर 0, यहाँ पे वेट कितना हो x की पावर 1। सिमिलरली x की पावर 0 x की पावर 1, x की पावर 0 x की पावर 1। क्लियर। तो याद रखना कि अगर सेम बेस सेम होता है तभी ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस ट्रू होते हैं। किसी भी कोई भी बूल अगर दो नंबर में अरिथमेटिक ऑपरेशंस करना है तो क्या क्या होना चाहिए, उनका बेस सेम होना चाहिए। क्लियर। अब देखिए काउंटिंग देखते हैं कैसे होता है किसी भी बेस में, जरूरी नहीं है काउंटिंग। बाइनरी में देखेंगे, ऑक्टल में देखेंगे, डेसिमल में देखेंगे, हेक्साडेसिमल में देखेंगे, फिर एक कोई रैंडम बेस लूंगा उसमें देखते हैं। देखो ऑक्टल से शुरू करते हैं। देखिए ऑक्टल में नंबर क्या होता है 0 to 7, तो 0 1 2 3 4 5 6 7। 7 के बाद अगली डिजिट क्या आती है, 7 के बाद अगली डिजिट क्या आएगी, 7 के बाद अगली डिजिट, देखिए 7 के बाद अगली डिजिट आती है 0। 7 के बाद नेक्स्ट क्या लिखूंगा 0, कैरी क्या होगा 1, कैरी इज 1। 7 के बाद अगली डिजिट क्या पॉसिबल है 0, और 0 to 7 ही डिजिट होते हैं, उसके बाद तो डिजिट नहीं होती। तो 7 के बाद क्या आएगी 0, नेक्स्ट क्या आएगा, कैरी होता है 1। ठीक है, 7 + 1 करेंगे अगर ऑक्टल में तो क्या आएगा 0, कैरी आएगा 1। जैसे ही हम हेक्साडेसिमल देखते हैं तो हेक्साडेसिमल में क्या होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद अगली डिजिट क्या आती है, 9 के बाद अगली डिजिट होती है 0, कैरी होता है 1, जिसे हम 10 पढ़ते हैं। 10 नहीं होता, 10 दो डिजिट का नंबर ही नहीं होता डेसिमल में, सबसे बड़ा नंबर क्या होता है 9 होता है, तो इसको क्या पढ़ते हैं 1 0। 9 के बाद क्या आता है 0, कैरी इज 1, तो ये 1 0 बन गया। अब 0 के बाद क्या आएगा, मतलब जहां पे भी रोल हो गया वो वापस 0 पे जाएगा। तो 9 के बाद क्या आता है 0, कैरी होता है 1। क्लियर। अब 0 के बाद क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, कैरी क्या रहा 1 1 1, तो ये क्या हो गया 11 12 13 17 18 19। अब 9 के बाद क्या आता है डेसिमल में, देखो 9 के बाद क्या आता है डेसिमल में 0, तो ये क्या आएगा 0, कैरी जाएगा 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 20। तो सिमिलरली ये क्या आ जाएगा 29 तक। 29 के बाद क्या आएगा, देखो 9 के बाद वापस से रोल होके क्या आती है डिजिट 0, कैरी होता है 1, तो 1 + 2 कितना होगा 3 एंड सो ऑन। ऐसे अगर ऑक्टल में देखो तो 0 to 7, 7 के बाद क्या आएगा 0, कैरी जाएगा 1, उसके बाद वही 1 2 3 4 5 6 7, इसे 12 13 14 ये 16 पढ़ रहे हैं, बट ऑक्टल में क्या आया 1 7 आया। उसके बाद 7 के बाद दोबारा से रोल के होके क्या आएगा 0, बट कैरी जाएगा 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो 17 के बाद क्या आ गया 20। ऐसे ही क्या चले जाएगा 27 तक, क्योंकि यहां पे डेसिमल में वैल्यू बढ़ेगी 0 to 7, तो 0 to 7। अब 7 के बाद क्या आएगा अगला नंबर, 7 से बढ़ के बाद रोल होके क्या आता है 0, कैरी जाता है 1, कैरी जनरेट होगा 1, तो 2 + 1 कितना हो गया 3, तो 27 के बाद अगली डिजिट क्या आ गई 30 एंड सो ऑन अप टू 37। ठीक है, 31 32 33 34 36 37। अब 37 के बाद रोल होके 7 जब भी रोल होगा तो नेक्स्ट डिजिट क्या आने वाली है 0, बट क्या जनरेट होगा कैरी जाएगा, तो 1 + 3 + 1 कितना हो गया 4। सिमिलरली ऐसे जाएगा ये 47 तक। 7 के बाद नेक्स्ट डिजिट क्या आती है 0, कैरी जाता है 1, तो 4 + 1 कितना हुआ 50 एंड सो।
ठीक है। अगर बाइनरी में देखो तो बाइनरी में क्या होता है 0 1, उसके बाद तो बड़ी डिजिट होती नहीं है, तो वो रोल होके कहां जाएगा, वो 1 के बाद क्या आएगा 0 ही आएगा, बट क्या जनरेट होगा, कैरी 1 जनरेट होगा, तो इसको लिखेंगे 1 0। नेक्स्ट +1 करूंगा तो ये 1 1। नेक्स्ट ये वाली डिजिट रोल होगी, 1 के बाद अगली डिजिट क्या आती है 0, कैरी जाता है 1, तो 1 + 1 कितना हुआ, अगेन 1 + 1, 1 + 1 करेंगे तो 0, कैरी जनरेट होगा 1। समझ आया कैसे? देखिए बाइनरी में 2 ही नंबर होते हैं 0 1। अब हम पढ़ रहे हैं काउंटिंग कैसे चल रही होगी, +1 करेंगे +1 करेंगे क्या होगा, तो 0 + 1 1, 1 के बाद 1 + 1 करेंगे तो 1 के बाद अगली डिजिट क्या आती है 0, कैरी जाता है 1, तो ये क्या हो गया 1 0। नेक्स्ट 0 के +1 करेंगे तो 0 के बाद क्या आया 1, तो 1 1। नेक्स्ट इसमें +1 करते हैं तो 0 के बाद 1 के बाद क्या आता है 0, कैरी जाता है 1, तो यहां पे भी क्या आ गया 1 + 1, तो क्या होगा 1 में अगर +1 करेंगे तो नेक्स्ट रोल होके 0 ही आएगा, बट कैरी जाएगा 1। क्लियर? ऐसे यहां पे 0 के बाद क्या आएगा 1। नेक्स्ट 1 के बाद क्या हुआ, +1 करेंगे तो 1 1 प्लस उसमें 1 में +1 ऐड करेंगे तो कहां रोल होके जाएगा 0 पे, बट कैरी जनरेट करेगा 1। क्लियर? अब इसमें 0, इसमें +1 करेंगे तो 0 + 1 1। नेक्स्ट अब देखो इसमें 1 ऐड कर रहा हूं, अगर मैं 1 ऐड कर रहा हूं तो 1 + 1 कितना होता है 0, कैरी इज 1, 1 + 1 इज 1 + 1 करता हूं तो अगली डिजिट क्या आती है 0, कैरी इज 1, 1 + 1 इज 0, कैरी इज 1। अब इसमें +1 करूंगा तो 0 के बाद क्या आएगा 1, नेक्स्ट डिजिट 0, अब इसमें +1 करता हूं तो 1 + 1 कितना होता है, इसमें अगर मैं +1 कर रहा हूं तो 1 + 1 0, कैरी इज 1, तो ये कोड आ गया। तो ऐसे काउंटिंग चलती है, ठीक है। तो डेसिमल में काउंटिंग कैसे होती है 0 to 9, 9 के बाद अगली डिजिट क्या होती है 0, कैरी होता है 1। सिमिलरली +1 करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 19 तक पहुंचे, 9 के बाद +1 करेंगे तो 9 के बाद +1 होके क्या आता है 0, कैरी जाता है 1, तो 1 + 1 कितना हो गया 2। तो ये ऐसी काउंटिंग चल रही है। अब हेक्साडेसिमल में आओ, हेक्साडेसिमल में कहां तक जाएगा वो 0 1 2 3 अप टू ABCDE EF। F के बाद अगली डिजिट बताओ क्या आएगा, F के बाद अगली डिजिट क्या हो गए, सारे सिंबल्स खत्म हो गए तो अगली डिजिट क्या आने वाली है उसकी 0। F + 1 करेंगे तो अगली डिजिट क्या आएगी 0, कैरी जाएगा 1, तो F के बाद क्या आता है 1 0। तो काउंटिंग में पढ़ेंगे तो यही क्या आएगा 1 0 आएगा। उसके बाद हेक्साडेसिमल की काउंटिंग हो गई एक तरह से, तो ये क्या होगा, इसके बाद +1 करेंगे तो 1, इसके बाद +1 करेंगे तो 2, इसके बाद +1 3, ऐसे ही कहां तक 1F तक, 1F तक एज इट इज चलेगा। 9 ABCDEF 1 1 1। अब 1F के बाद अगली डिजिट F के बाद +1 करेंगे तो क्या आएगा, F + 1 कितना होता है 0, कैरी जाएगा 1, तो ये कैरी आएगा यहां पे, तो 1 + 1 2 वैलिड नंबर है, ठीक है। ऐसे ही ये सिमिलर कहां तक जाएगा 2F तक। उसके बाद +1 करेंगे तो F + 1 इज 0, कैरी इज 1, तो 2 + 1 3 वैलिड नंबर है, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। मान लो कोई बेस, ये तो हो गई बाइनरी ऑक्टल डेसिमल और हेक्साडेसिमल की। मान लो बेस 4 है, बेस 4 में कितने सिंबल्स होंगे, सबसे बड़ा नंबर 3, 4 सिंबल्स होंगे टोटल, 4 सिंबल्स, सबसे बड़ा नंबर होगा 3, 0 1 2 3। 3 के बाद क्या आएगा, बेस 4 में बात करें तो 3 के बाद क्या आएगा, 3 के बाद 0 आएगा, कैरी जाएगा 1। नेक्स्ट 1 2 3, नेक्स्ट क्या आएगा, अगेन 3 पे आ गए तो 3 + 1, 3 + 1 क्या होता है 0, कैरी होता है 1, तो 1 + 1 कैरी इसमें ऐड होता है, कैरी कहां जाएगा, इसमें जाएगा, तो 1 + 1 2। नेक्स्ट 21 22 23, अब 3 आ गया, अब 3 आएगा तो 3 + 1 कितना होता है 0, कैरी जाएगा वहां नेक्स्ट पोजीशन पे, तो ये कितना हो गया 3। अब देखो +1 करेंगे तो 31 32 33, तो 0 + 1 1, 1 + 1 2, इसमें +1 करेंगे 3, 3 + 1 करेंगे तो क्या आएगा 0, कैरी जाएगा 1 पे। 3 + 1 कितना होता है, अगर 3 में 1 प्लस करता हूं तो 0 आएगा, कैरी जाएगा 1, तो 33 के बाद डायरेक्ट क्या आ गया 100। नेक्स्ट क्या आएगा 101 102 103, नेक्स्ट क्या आएगा 3 के बाद 0, कैरी गया 1, तो नेक्स्ट पोजीशन पे 1 आएगा, तो 0 + 1 1। तो ऐसे ही काउंटिंग चलेगी। क्लियर?
अगर यही क्या होता, बेस 5 होता तो काउंटिंग देख रहे हैं बेस 5 में, तो देखिए बेस 5 में कितने सिंबल्स होंगे, 0 to 4, एक जो बेस है उससे कम होता है सबसे बड़ा नंबर, तो 0 1 2 3 4, यही 4, ये 5 सिंबल है, मैक्सिमम डिजिट क्या पॉसिबल है 4। अब देखिए 4 में इसमें +1 करेंगे तो नेक्स्ट डिजिट क्या आएगी, 4 + 1 करूंगा तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, वो वापस 0 पे आ जाएगा, कैरी क्या चला जाएगा 1, अगली डिजिट +1 करूंगा तो क्या आएगा 0 के में नेक्स्ट ऐड करते हैं तो 1, उसमें ऐड करेंगे 2, उसमें +1 करेंगे 3, उसमें +1 करेंगे 4, उसमें +1 करते हैं तो क्या आता है नेक्स्ट डिजिट 0, कैरी होता है 1, क्लियर। सो इसमें +1 करूंगा तो 2, +1 करेंगे 3 + 1 4, अब 4 के बाद +1 करूंगा तो क्या आएगा 0, कैरी जाएगा 1, तो 1 + 1 क्या हो गया 20, क्लियर। तो ये क्या इसकी काउंटिंग ही चल रही है। नेक्स्ट देखो, तो अब देखिए कितना हो गया ये 21 22 23 24, अगला क्या आएगा 4 के बाद अगेन 0, 4 से बड़ा तो नंबर है ही नहीं, क्या होगा 4 + 1 करेंगे तो 0 पे रोल हो जाएगा, कैरी जनरेट करेगा 1, तो 2 + 1 कितना हो गया 30, सिमिलरली 31 32 33 34, अब 4 से बड़ा नंबर तो है नहीं तो 0 कैरी गया 1, तो ये कितना आ गया 40, क्लियर कैसे काउंटिंग चलती है। तो अभी तक हमने क्या देखा, हेक्साडेसिमल में पढ़ते थे कि 9 के बाद 10 नहीं होता, वो 0 होता है, कैरी होता है वो 1, उसके बेसिस पे काउंटिंग लिखी जाती है हर एक में, ठीक है। अब इतना जानने के बाद अब हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक ऑपरेशन, मींस एडिशन सब्ट्रैक्शन, किसी भी बेस में हो, चाहे वो ऑक्टल में हो हेक्साडेसिमल में हो, ठीक है, डायरेक्टली परफॉर्म करेंगे, कैसे करते हैं उसको बाइनरी में बिना कन्वर्ट किए हुए। तो ये काउंटिंग ध्यान रखना, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।